क्या है अग्निपथ योजना? जानिए कैसे मिलेगी सेना में 4 साल के लिए नियुक्ति, कहाँ होगी तैनाती। केंद्र सरकार सेना में युवाओं को भर्ती करने के लिए अग्निपथ प्रवेश योजना लागू करने जा रही है। इससे देश के लाखों युवाओं को सेना में भर्ती होने का सपना साकार होगा। इसके तहत थल सेना, नौसेना, वायुसेना के लिए युवाओं की भर्ती की जाएगी। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए होगी। सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीरों के नाम से जाना जाएगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि युवाओं के सेना में भर्ती होने के बाद सशस्त्र बलों की औसत उम्र में कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा सैनिक के रिटायर होने के बाद सरकार पर पड़ने वाला पेंशन का बोझ भी कम हो जाएगा। अग्निपथ योजना को टूर ऑफ ड्यूटी भी कहा जा रहा है। यह गौर करने वाली बात है कि सेना में शामिल होने वाले युवाओं को 4 साल तक सेवा करने के बाद मोटी रकम के साथ रिटायर किया जाएगा। इसके अलावा सरकार उनके आगे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्हें डिप्लोमा और सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। साथ ही कॉरपोरेट समेत अन्य क्षेत्र में काम करने के लिए उनकी मदद भी की जाएगी। क्या है अग्निपथ योजना? अग्निपथ योजना भारतीय सेना की टूर ऑफ ड्यूटी एंट्री स्कीम को दिया गया एक नया नाम है। सशस्त्र बलों ने 2 साल पहले टूर ऑफ ड्यूटी योजना पर चर्चा शुरू की थी। इस योजना के तहत सैनिकों को एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाना है। भर्ती होने वाले युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर अलग अलग फील्ड में तैनात किया जाएगा। यह स्थायी सैनिक की नियुक्ति करने की मौजूद प्रथा को खत्म कर देगी और इस तरह सेना में भर्ती होने की योजना में बड़ा बदलाव देखा जाएगा। सशस्त्र बलों के पास स्पेशल वर्क के लिए स्पेशलिस्ट युवाओं की भर्ती करने का ऑप्शन भी होगा। इसके तहत सेना के 3 विंग में भर्ती की जाएगी। अग्निपथ योजना के लिए क्या होगा क्राइटेरिया? केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही अग्निपथ योजना की भर्ती शुरू की जाएगी। अग्निपथ योजना के तहत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार होंगे। अग्निपथ के लिए 17.5 साल से 21 साल के बीच के उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने वाले युवा कम से कम 50% नंबरों के साथ 12वीं पास होने चाहिए। भर्ती होने वाले युवाओं को 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद 3.5 साल तक सेना में सर्विस देनी होगी। भर्ती के लिए अन्य क्राइटेरिया को जल्द ही सरकार द्वारा जारी किया जाएगा। कितनी होगी सैलरी और कहाँ की जाएगी तैनाती? अग्निपथ योजना के तहत शुरुआती वेतन 30,000 रुपये दिया जाएगा। सर्विस के 4थे साल में इसे बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया जाएगा। सेवा निधि योजना के तहत सरकार वेतन का 30% हिस्सा सेविंग के रूप में रख लेगा। साथ ही इसमें वह भी इतना ही योगदान करेगी। 4 साल बाद सैनिकों को 10 लाख से 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये पैसा टैक्स फ्री होगा। योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया जाएगा। हम सभी लोगों को चाय पसंद है। दुनिया भर में कई तरह के फ्लेवर्स की चाय मिलती है, जिन्हें पीने के बाद स्वाद का मजा ही कुछ और होता है। लेकिन क्या कभी आपने दुनिया की सबसे महंगी चाय की पत्तियों के बारे में सुना है? आज हम आपको दुनिया की सबसे महंगी चाय की पत्तियों के बारे में बताएंगे, जिसकी कीमत जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं चीन में मिलने वाली डा होंग पाओ टी की। इस चाय की पत्ती का नाम दुनिया में मिलने वाली सबसे महंगी चाय की पत्तियों में शुमार है। इसकी कीमत 9 करोड़ रुपये प्रति किलोग्राम है। डा होंग पाओ की खेती चीन के फुजियान के वोइशन इलाके में की जाती है। इस चाय पत्ती के कई सारे लाभकारी गुण हैं, जिसे शायद ही आप जानते होंगे। स्वास्थ्य के लिए यह चाय पत्ती काफ़ी लाभदायक होती है। यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते जीवनदायिनी भी कहा जाता है। कई प्रकार की गंभीर बीमारियां इसके सेवन से ठीक होती हैं। खेती के दौरान डा होंग पाओ की पत्तियों की पैदावार काफ़ी कम मात्रा में होती है और इसकी पत्तियां दुनिया में काफ़ी दुर्लभ भी हैं। यही एक बड़ा कारण है जिसके चलते इस चाय पत्ती की कीमत 9 करोड़ रुपये प्रति किलोग्राम है। इस चाय पत्ती की खेती विशेष तरह से की जाती है, जिसमें मेहनत और ध्यान दोनों लगता है। डा होंग पाओ टी की पत्तियों के इतिहास पर गौर करें तो इसकी खेती की शुरुआत चीन के मिंग शासन के समय शुरू की गई थी। चीनी लोगों का कहना है कि उस दौरान मिंग शासन की महारानी अचानक बीमार हो गई थी। उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ी हुई थी और महारानी के बचने की संभावना काफ़ी कम थी। उन पर किसी भी दवा का असर नहीं हो रहा था। इसके बाद उन्हें डा होंग पाओ चाय पीने के लिए कहा गया। उन्होंने इसे पिया और पीने के कुछ ही दिनों बाद वह ठीक हो गई। महारानी के ठीक होने के बाद राजा काफ़ी खुश है और उन्होंने आदेश दिया कि इस खास तरह की चाय की पत्तियों की खेती की जाए। राजा के लंबे चोंगे के नाम पर ही इसकी चाय पत्ती का नाम डा होंग पाओ पड़ा। मान्यता है मिंग शासन से ही इस चाय पत्ती की खेती होती आ रही है। आज कई लोग इस चाय पत्ती के 10 से 15 ग्राम खरीदने के लिए लाखों रुपए चुकाते हैं।